चलिए, आज का क्लास है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से दूसरा पार्ट। हम लोग अपने चैनल पर बहुत सारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से डाले हैं। ये जो है अभी सबसे लेटेस्ट 2026 की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई किए थे चार्ल्स बबेज के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लिए थे। ये चार्ल्स बबेज है, ठीक है ना। और इनका पहला पार्ट जो है यूट्यूब पर आ गया है, आप उसको देख सकते हैं आगे। यहां तक हम इसका देखे थे। इन्होंने जो डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया था 1822 में, वो हम पढ़ा चुके हैं। और थोड़ी सी चर्चा हम पिछले वीडियो में इनके एनालिटिकल इंजन की भी किया थी, यहां से हम करेंगे। इन 1833, मतलब 10 साल के उपरांत, डिफरेंशियल इंजन वॉज स्टॉप्ड। उन्होंने डिफरेंशियल इंजन को क्या किया, बंद कर दिया और उसको अपडेट कर दिया। आप देख रहे हैं कि हर 6 महीने में आपकी एंड्रॉयड का वर्जन बदल जाता है। अब जब भी आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो वहां पर कम से कम जो है आप ये पूछते हैं कि कब तक अपडेट मिलेगा, पूछते हैं ना। किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, और सबसे अधिक देने वाला रिकॉर्ड जो है आपको सैमसंग कंपनी दे रही है, ठीक है ना। 8 साल तक का उसका अपडेशन है, ठीक है। अब ये क्या किया, डिफरेंशियल इंजन जो इन्होंने कंप्यूटर का रूप बनाया, जो उस समय का कैलकुलेटर या जो भी बनाया, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये खत्म हो गया एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन अनदर मशीन दैट वाज नेम्ड एनालिटिकल इंजन। तो उन्होंने क्या किया, इसी को अपडेट करके उस पर काम किया और उसका नाम दिया एनालिटिकल इंजन। दिस वाज मोर पावरफुल देन द ओरिजिनल डिफरेंशियल इंजन। अब जो है, जो पहले डिफरेंशियल इंजन चल रहा था उससे ज़्यादा ये पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया। आप एंड्रॉयड के पुराने वर्जन को पढ़े, नया वर्जन आया तो कुछ ना कुछ फीचर बढ़ गया, आपकी क्वालिटी और बढ़ गई। अभी आप देख रहे हैं कि मोबाइल में एआई फीचर, अब बहुत पुराने मोबाइल में एआई फीचर नहीं है, बहुत में बटन ही दे दिया है एआई खोलने के लिए, जैसे उसको दबाइएगा एआई आपके सामने आ जाएगा, लेकिन बहुत मोबाइल में वो सुविधा नहीं है। तो कुछ ना कुछ अंतर चेंज करने के लिए, और इन्होंने नाम भी बदल दिया उसका, ठीक है ना। इट वॉज प्रोग्रामेबल बाय यूजिंग पंच कार्ड्स, और इसमें भी प्रोग्रामिंग पद्धति को भी इन्होंने लॉन्च किया उसमें, और पंच कार्ड के थ्रू ये कोडिंग करते थे उस समय। एन आइडिया बोरोड फ्रॉम जैकवार्ट्स लूम। और इन्होंने वो आइडिया कहाँ से लिया, कंसेप्ट को कहाँ से सीखा, जैकवार्ट्स के लूम। 1806 ईस्वी में जो लूम बनाया गया था जिससे कपड़े का डिजाइन बनता था, जो पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे, तो उन्होंने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया, वहां पर कोडिंग का भी इस्तेमाल किया फॉर द वीविंग कम्प्लेक्स पैटर्न इन टेक्सटाइल्स। उन्होंने वस्त्र उद्योग के लिए कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन का जो कोडिंग करके बनाता था, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, वहां से इन्होंने, चार्ल्स बबेज ने इस कोड को वहां से लिया, पंच कार्ड के पद्धति को लिया। चार्ल्स बबेजेस मशीन्स वर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर्स ओवर टू बी इन्वेंटेड। मतलब चार्ल्स बबेज का जो कंप्यूटर था, अभी तक का जो आविष्कार हुआ था, ये कंप्यूटर का रूप दिखने लगा था मैकेनिकल डिवाइस में, यानी टोटली हट करके था पिछले कैलकुलेटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस से। चार्ल्स बबेज इज वन ऑफ द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस द डिजिटल टेक्नोलॉजी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज किया। सोच लीजिए 1822 ईस्वी में ही डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। आज हम समझते हैं, आज अभी भी पूछते हैं कि सर ये क्या है, ये मॉनिटर है, डिस्प्ले है जिस पर हमको दिख रहा है ना। यहाँ तो हम लोग 165 इंच को ही बहुत बड़ा समझते हैं। आप सऊदी अरब सब जाएंगे, इतना इतना बड़ा स्क्रीन है कि आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते, नहीं वैसा देखें, ठीक है ना। अब तो हर दुकान में भी डिस्प्ले सिस्टम से प्रचार हो रहा है। स्टेशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर आप देख रहे हैं हर चीज, कौन गाड़ी किधर आ रही है, किस प्लेटफॉर्म पर, कितने बजे आएगी, कौन आ रही है, सब टीवी पर दिखता है ना। सारा जगह, हर जगह ऐसा दिखता है। आप मार्केट में भी धीरे धीरे
बहुत तरह का स्क्रीन लग गया है। तो वो जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं आंखों से, ज्यों का जैसा दिखता है वैसा, तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले चार्ल्स बेबेज थे। फॉर कंप्यूटर साइंस देयरफॉर ही इज प्राउडली नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। इसी के कारण इनको जो है मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक माना गया। अब तो आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के जनक कौन थे और क्यों बने। चार्ल्स बेबेज बने, क्यों बने? कि इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज सबसे ऊपर चल रही है। आप जब भी जाते हैं सबसे पहले स्क्रीन ही देखते हैं कि ओलेड है, कर्व्ड है, फ्लैट है, देखते हैं ना कि स्क्रीन मोबाइल का जो आप देखते हैं तो स्क्रीन जो आपको दिखता है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। अब यहां से आया, अब जो हम लोग कंप्यूटर अब चलाते हैं इनकी स्टार्टिंग यहां से आई। तो चार्ल्स बेबेज ने अंतिम कौन सा डिवाइस बनाया था? एनालिटिकल इंजन 1833 में, मतलब वहां तक कहानी एंड हो गई। फिर 100 साल तक बीच में कुछ नहीं हुआ। 100 साल मतलब 19वीं शताब्दी आ गई। धीरे 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 छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स तंतु का आविष्कार हुआ। 1909 ईस्वी में एक तंतु आया जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। कब आया? ईस्वी याद रखिएगा, आगे पढ़ेंगे उसको। 1909 ईस्वी में। और किसी को पता उस समय नहीं था कि ये तंतु आगे जाके कंप्यूटर में यूज होने वाला है, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखते हैं कि कौन सा तंतु आया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो छोटे छोटे उपकरण थे वो आविष्कार हुए थे। यहां से देखते हैं कि जनरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, अभी जो चीज पढ़े वो एक तरह का इतिहास था। जाने ठीक है, नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ा रहे हैं कि अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप वहां से दे सकते हैं, वहां से आप नॉलेज रिकैप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन यहां से मतलब है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 1940 टू 1950। अब 1940 के बाद से जो कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर के डिवाइस को हम कहां छोड़ दिए थे? 1833 में छोड़ दिए थे। बीच में पूरा गैप रहा, 100 साल का गैप रहा, ठीक है ना। 100 साल बहुत बड़ा पीरियड है, और 100 साल में इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और 1940 से अभी तक कितना बीता है समय? 2026 में हम लोग जी रहे हैं, तो 100 साल तो अभी पुराने ना है ना, अभी 100 साल नहीं पूरा है, ठीक है ना। लेकिन 100 साल भी ज्यादा नजदीक नहीं है। लेकिन 100 साल में कंप्यूटर को कहां से कहां लेके पहुंच गए? कहां से कहां लेकर पहुंच गए? तो कंप्यूटर को 1940 से अभी 26 में 80 साल के में कंप्यूटर कहां चला गया? अब देखते हैं कि उस समय जब शुरू हुआ था तो कंप्यूटर कैसा था, उसमें कौन सा तंतु लगता था। बट द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज रिलीज्ड इन 1946। कंप्यूटर आना चालू हो गया 40 में बनने लगा, लेकिन उसका जो रिलीज आया ऐसा माना जाता है कि 1946 से वो चालू हुआ। कभी कभी आपको ये 1942 में मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन इसका फाइनल वर्जन जो आया 1946 में माना जाता है, ठीक है। इन दिस जनरेशन इनैक, अब ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो पीढ़ी का फर्स्ट कंप्यूटर था वो कौन सा था, और इतिहास का पहला कंप्यूटर एबेकस को मानता है 3000 BC, लेकिन वो कंप्यूटर कंसेप्ट था, न कि कंप्यूटर था कोई। यहां से कंप्यूटर था, जो कंप्यूटर हमको दिख रहा है उसका वंशज भीष्म पितामह। तो वो कंप्यूटर का पहला यानी फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर का नाम था इनैक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये है फुल फॉर्म, ये कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। was introduced. The feature of this computer were as follows. अब इस कंप्यूटर की क्या फैसिलिटीज थी, इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी लगा, कौन सा तकनीक यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स वर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स।
पहला यही चीज है। देखिए लग रहा है ना कि ये वेपर जो जलाते हैं वीडियो कैमरा में लगा कर, या बराबर वेपर जो रहता है सेम उसी तरह से दिखता है। ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है ना। एक कल्पना कर लीजिए कि 5000 2000 वाट तक का, 1000 वाट तक का हम लोग वेपर इस्तेमाल किया है। कितना वोल्टेज लेता है। वेपर के सामने खड़ा होकर के रहिएगा कभी, जब वीडियो कैमरा सामने आएगा, वेपर एलईडी नहीं, पहले वाला जो चलता था, अब तो एलईडी उसमें लगने लगा है। अब वो उसको छोड़ के हम वेपर ओरिजिनल, जिसमें 1000 वाट कम से कम रहता है, इतनी बड़ी रहती है, और लेकिन जब आपके सामने नज़दीक ला देगा तो तुरंत उसमें हीट, बहुत हीट आती है, ठीक है ना। और बहुत ही वो सॉफ्ट होता है, अगर गिर जाए तो फट जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कि जब कंप्यूटर ये बना तो इसमें ये टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, इसी को यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब को। अब यहां पर क्या था, द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब गोज टू ली डी फॉरेस्ट, अ फिजिसिस्ट इन 1906। इसकी चर्चा हम किए थे कि 1906 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया 1906 ईस्वी में। It is assumed that about 18,000 vacuum tubes were used in the first generation of computers. एक कंप्यूटर में कितने वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे? 18,000। अगर यहां पर आपको 2-2000 वाला जो वेपर जिसका आप इस्तेमाल करते हैं उसको रख दिया जाए तो ये रूम भर जाएगा, और सब में इलेक्ट्रिक पास कर दिया जाए तो क्या हाल होगा? तुरंत आग लग जाएगी, विस्फोट कर जाएगा रूम आपका, इतनी हीट वो जनरेट करेगा। सेम इसी तरह से इसमें वही हाल था, है ना। अब देखिए साइज एंड पावर कंजप्शन इसका क्या था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर लार्ज एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिजिकल स्पेस, यानी उसको अधिक से अधिक ऊर्जा भी चाहिए और अधिक से अधिक जगह भी चाहिए, ठीक है ना। द लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स जनरेटेड considerable amount of heat and consumed a substantial amount of electricity। अब उसको अधिक से मात्रा में बिजली भी चाहिए। The weight of these computers were 30 to 55 tons and sizes also were 35 and 50 feet। मतलब 30 से 55 टन मालगाड़ी का एक डब्बा ले लीजिए, कंप्यूटर का साइज, और उसमें भी देखिएगा टन लिखा हुआ रहेगा, है ना। अगर इसका वेट भी लेंगे तो 30 से 55 टन से इसका वजन होता था, और लंबाई भी 30 फीट से 50 फीट। आप सोच लीजिए कि 30 से 50 फीट कितनी लंबाई, लगभग वो मालगाड़ी का साइज हम बता दिए। एक कंप्यूटर, ठीक है ना। और उस पर खर्च भी सोचिए अलग, करोड़ों रुपया। अगर उस समय उस वही कंप्यूटर भी तक चलते रहता तो आपको पढ़ाई करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया आपको एडमिशन लगता है डीसीए के लिए, ठीक है, कोर्स फीस, ठीक है। और आपकी क्वालिफिकेशंस कम से कम मैथमेटिक्स या फिजिक्स में एमएससी करना होता। कुछ आ रहा है समझ में? मतलब ये नहीं कि कोई आया एडमिशन लेके चल दिया। आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स में किसी में एक मास्टर डिग्री, तब जाकर के उस पर भी 50 लाख रुपया, तब कंप्यूटर सीखता अगर वही रह जाता तो। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, स्पीड एंड प्रोसेसिंग क्या था। दीज कंप्यूटर्स वेर रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स विद प्रोसेसिंग स्पीड इन माइक्रोसेकेंड्स और मिली सेकेंड्स। मतलब अभी की तुलना में अगर देखा जाए बहुत ही स्लो, बहुत ऐसा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का देखा गया था कि अभी स्विच ऑन कीजिएगा तो कंप्यूटर 3-4 घंटे के बाद स्टार्ट हो गया, और फिर 1 घंटा के बाद काम करके फिर उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हीट इतना करेगा कि आप सहन नहीं कर सकते हैं उसके गर्मी को, ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग क्या था, प्रोग्रामिंग ऑफ दीज कंप्यूटर्स वेर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज विच वर रिटन इन बाइनरी कोड, और उसका जो डिस्प्ले है वो जो भी इंफॉर्मेशन देता वो बाइनरी कोड में देता।
उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, वो आपको समझना है कि इसका क्या अर्थ होता है। अगर इंडिया शब्द को हम लिखें और इंडिया का बाइनरी कोड में आपको डिस्प्ले हो तो सबको समझ में आएगा क्या? तब ना हम बोले कि आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स में आपको एमएससी करना होता, आपको ये लैंग्वेज समझनी पड़ती बढ़िया से। इनपुट वॉज मैनुअली परफॉर्म्ड यूजिंग पंच कार्ड्स और पेपर टैप, और उस समय जो भी इनपुट होता था वो पंच कार्ड के थ्रू होता था, बाहर से उसको डालना पड़ता था करके, तब वो जाके रीड करता था। या तो पेपर टैप होता था या पंच कार्ड होता था। एंड आउटपुट वॉज ऑफन डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स और पंच कार्ड्स, और वो भी आउटपुट उसी पर आपको डिस्प्ले करता था। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर्स फॉर दिस जनरेशन, इसमें और कंप्यूटर आए, दूसरा कंप्यूटर आया एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज डिजाइन्ड बाय जॉन बॉन न्यूमन एंड हिज कलीग्स। एडवेक इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स। अब दूसरा कंप्यूटर का नाम ये था, ये कंप्यूटर था पहला जनरेशन का। ये फोटो देख लीजिए यहां से, पहले जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है ना, इसमें तो छोटा करके दिखाया गया, ठीक है ना। इसके बाद इसी जनरेशन में और कंप्यूटर आया, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकलीज कंपनी। दिस वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। ये इसमें थोड़ा सा कॉमर्शियल का अंश आया था ये जब कंप्यूटर आया। इट वाज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस किया जाता था, बिजनेस एप्लीकेशंस इसमें चलते थे, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस डेटा इन 1950, और इसके द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में जनगणना हुई थी 1950 में, वो इसी के द्वारा किया गया था। ये था, ये जो नीचे दिख रहा है यूनिवैक का, ये एक फोटो है, इस तरह का कंप्यूटर होने लगा था, ठीक है। अब आता है यहां से 10 साल समय निकल गया, अब 10 साल बीत गया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहां पर सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई, कैसे हुई? द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड इन यूज फ्रॉम द लेट 1950s टू द मिड 1960s और 65। यानी 1950 के बाद जो कंप्यूटर आने लगा वो दूसरे जनरेशन में काउंट होने लगा, अर्थात 65 से 75 तक का जो कंप्यूटर रहा वो सेकेंड जनरेशन रहा। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है 1955 से 65, यानी 75 हम बोल दिए थे, 1955 से 65 के बीच 75 वाला थर्ड जनरेशन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कौन सी थी? मतलब अब उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। ट्रांजिस्टर्स वेर यूज्ड इन दिस जनरेशन एंड वैक्यूम ट्यूब्स वर फुल्ली रिप्लेस्ड। अब जो है वैक्यूम ट्यूब्स के बदले क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आया। ये देखिए ट्रांजिस्टर का फोटो कितना छोटा दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर है। वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया पूरी तरह से, और ट्रांजिस्टर ने अपना स्थान लिया। ट्रांजिस्टर्स वेर द डिवाइसेस यूज्ड एज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। और ट्रांजिस्टर जो थे इन कंप्यूटर्स के प्राइमरी कंपोनेंट्स थे। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ये जो है अब धीरे धीरे जैसे इसका यूज किया गया ये यहां से रिड्यूस होना चालू हो गया। ट्रांजिस्टर्स आर लाइक द हार्ट ऑफ न्यूमरस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और अभी भी बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिसका हार्ट माना जाता है ट्रांजिस्टर को, ठीक है ना। बोलता है ट्रांजिस्टर उड़ गया है। ट्रांजिस्टर बहुत ही पावरफुल था वैक्यूम ट्यूब के बाद। ट्रांजिस्टर्स यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स एंड मेनी मोर अदर डिवाइसेस। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका प्रयोग किया जाता है। इट इज assumed that one transistor was equal to
250 वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब एक ही ट्रांजिस्टर, मतलब अगर एक ट्रांजिस्टर आप इस्तेमाल किए हैं तो 250 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था वो छोटा सा तंतु, जहां 18,000 हम लगाते थे। अब सोच लीजिए कि 250 लगाने के बाद जो पावर आएगी वो एक ही ट्रांजिस्टर से पावर था, जबकि इसका भी आविष्कार 1946 में हुआ, लेकिन इसके प्रयोग के बारे में नहीं जानता था। बहुत ऐसा चीज हम लोग नहीं जानते हैं, जब यूज कर लेते हैं तब उसकी कैपेबिलिटी समझ में आती है। द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन बर्डीन, वॉल्टर एच ब्रिटेन एंड विलियम सॉकली इन 1946। इसका आविष्कार जो है 1946 में ही हो गया था, एट बेल लेबोरेटरीज, यहीं पर सी का आविष्कार हुआ है, सी लैंग्वेज की। ट्रांजिस्टर्स आर स्मॉलर, अब ट्रांजिस्टर क्या होते थे, छोटे होते थे, मोर रिलायबल एंड जनरेट लेस हीट कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। ये बहुत ही अब हीट जो है कम कर दिया उनकी तुलना में, रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस साइज। लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा हो गया लेकिन साइज भी अब छोटा हो गया। मान के चलिए बहुत बड़ा गुब्बारा है और वो छोटा गुब्बारा में चेंज हो गया। इन दिस जनरेशन द कंप्यूटर लैंग्वेजेस used were COBOL, BASIC and other languages which were easier than machine language। अब जो लैंग्वेज आई उसमें COBOL, ये भी जैसे बाइनरी कोड पढ़ते हैं तो ये भी लैंग्वेज है, जैसे सी पढ़ते हैं लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो उसी तरह से COBOL, बेसिक, और इसी बेसिक का भी जो वर्जन है .NET जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बच्चों के CBSE पैटर्न में, ICISE बोर्ड में शुरू से ही लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है कंप्यूटर में। हम लोग लैंग्वेज पढ़ते ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन लैंग्वेज हम बताएंगे वेब डेवलपमेंट में। लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं कंप्यूटर बहुत चीज नहीं जानता है, आप समझ ही नहीं पाते हैं बहुत चीज, ठीक है ना। अदर लैंग्वेजेस विच वर इजियर देन मशीन लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस इसमें यूज किए गए जो मशीन लैंग्वेज से बहुत ही हल्की थी। एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन में IBM 1401, IBM 1794, CDC 1604 एंड यूनिवेक 1107। तो ये कंप्यूटर का रूप हो गया, छोटा हो गया साइज में, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का रूप है, यहाँ पर आप देख लीजिए सबका, यहाँ पर मैथमेटिक्स बताया गया जो फिजिक्स में आप इसको पढ़े होंगे। अब आती है थर्ड जनरेशन। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स टू ए पीरियड इन कंप्यूटर हिस्ट्री दैट occurred from the mid 1960s to late 1970s, 1965 to 1975, ये थर्ड जनरेशन। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। टेक्नोलॉजी क्या आया, अब आया कि छोटा सा, ठीक है ना। इन दिस जनरेशन आईसीज वेर यूज्ड, अब क्या आ गया, आईसीज। अभी भी मोबाइल में आईसी लगती है कि आईसी उड़ गया, ठीक है ना। द फुल फॉर्म of IC stands for integrated circuits, which was invented by Jack Kilby in 1958। इसका भी आविष्कार 1958 में ही हो चुका था, लेकिन उस समय ट्रांजिस्टर लगा रहे थे। He was an engineer in Texas Instruments। IC is a miniaturized electronic circuit that consists of multiple interconnected components such as transistors, resistors, capacitors and diodes fabricated on small semiconductor wafer typically made of silicon। ये कैसे बना है इसके बारे में जानकारी दे, हमको ये जानना है कि थर्ड जनरेशन में आईसी यूज किया गया, जिसका फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग और इसकी शेप एंड साइज क्या हुई, यहाँ पर क्या हुई, बाय यूजिंग आईसीज कंप्यूटर्स the processing speed of the computers became faster than the first and second generation of computers। अब क्या हो गया, यहां से ये फास्ट हो गया। These computers have multiple programs due to high level languages। यहां पर हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गया, मतलब जिसको आप अंग्रेजी की तरह देखते हैं, जैसे हम लोग HTML पढ़ेंगे तो आराम से वो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, उसमें जो कोड लिखे जाएंगे आप आराम से समझेंगे, उसके टैग को आराम से समझेंगे, कौन सा कोड लिखे और डिस्प्ले आपको आ गया, उसमें कोई भी चिन्ह वगैरह नहीं, ठीक है ना। और जो बेसिक लैंग्वेज पढ़ते थे पहले या अभी भी पढ़ेंगे
जो उप्स लैंग्वेजेस होते हैं उसमें बहुत सारे कोड लगते हैं, उसकी तुलना में जो हाई लेवल लैंग्वेजेज है बहुत ही हल्की होती है, इंग्लिश भाषा की तरह होती है। इन दिस जनरेशन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर यूज्ड एज जैसे फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एल्गोल, algorithmic language. These languages made programming more accessible to non-experts and increased the productivity of software development. यहाँ से प्रोडक्टिविटी आप सॉफ्टवेयर बनाने की भी आ गई, बढ़ गई तीसरे जनरेशन से। The first established computer hardware company was established by Herman Hollerith in 1886। एक छोटा सा नोट दिया है, अगर कंप्यूटर के इतिहास में यह माना जाएगा कि कंप्यूटर का हार्डवेयर का सबसे पहला कंपनी कौन सा था, तो आपको यहाँ पर और कब ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर हम अलग से नोट किए। 1886 में नेम्ड टीएमसी टेबलेटिंग मशीन एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी स्थापित हुई, कंप्यूटर की पहली। हॉलरिथ वॉज एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, ये अमेरिकन थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। दिस टीएमसी वॉज रिप्लेस्ड बाय न्यू नेम आईबीएम, और उनका नाम फिर बदल के क्या रखा गया, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का ये फुल फॉर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आईबीएम वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जून 1911, 1911 ईस्वी में 16 जून को इसकी स्थापना हुई थी। Some important computers developed in third generation was IBM System 360, DEC PDP-8, CDC 6600, Honeywell 200, Univac 1108, B5000 etc. ये यहाँ से थर्ड जनरेशन। अब जो फोर्थ जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन का लसेंग अभी तक अब लगा हुआ है। यहाँ से क्या क्या आया, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज जनरली कंसिडर्ड टू स्पैन फ्रॉम द लेट 1970s टू द अर्ली 1990s। 1975 से 1985 ईस्वी तक के पीरियड को ये फोर्थ जनरेशन माना जाता है। इन दिस जनरेशन आईसीस वर रिप्लेस्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर। दिस एरा विटनेस्ड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स and microprocessor technology, leading to smaller, faster, more powerful computers। यहाँ से किसका आविष्कार हो गया, प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही आप मोबाइल को जेब में लेके चल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब मोबाइल में भी बहुत काम तो आप कर ही लेते हैं, इंटरनेट चला लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, बहुत प्रोसेसिंग कर लेते हैं, बहुत उसमें लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेसर के कारण ही, और फास्ट भी हो गया है। Features of the computers of this generation. The invention of the microprocessor was breakthrough during this period. A microprocessor is a single chip, मतलब एक ही और वो छोटा सा, that contains the central processing unit CPU of a computer. It works like the brain of the computer. ये कंप्यूटर के ब्रेन की तरह कार्य करता है। The first microprocessor, the Intel 4004, marked a significant milestone in the field of computer. ये पहला प्रोसेसर इस तरह का होता था, है ना। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इन्वेंटेड बाय अ टीम ऑफ इंजीनियर्स एट इंटेल कॉर्पोरेशन। द टीम वॉज लेड बाय मार्सियन टेड हॉफ, फेडरिको फैगिन, स्टैनली मेजर एंड मैसेंटोस सीमा। फेडरिको credited himself with the design of development of the micro architecture and circuitry of the first microprocessor. In this generation, he got the growth of personal computers. In this generation, computers have started to be used by individuals. और यहाँ से कंप्यूटर अब जो है कोई भी पर्सनल व्यक्ति भी यहाँ से चलाने लगा। मतलब उस समय पर्सनल नहीं चला सकते थे, वो भी कहीं कहीं कोई वैज्ञानिक ही चलाते थे। यहाँ से अब लोग पर्सनल यूज के लिए, वी कुड सी पर्सनल कंप्यूटर्स इन ऑफिसेस एज वेल एज होम्स। अब धीरे धीरे इस कंप्यूटर को लोग ऑफिस में या घर पर यूज करने लगे थे। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वर डेवलप्ड इन 3 फेजेस। इसमें 3 फेजेज में माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी बढ़ी। पहले LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आया VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सम
इंपॉर्टेंट नेम ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ द जनरेशन एप्पल सेकेंड 1977 में एप्पल ने लॉन्च किया। फिर आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर्स को लॉन्च किया 1981 में, और कोमोडोर 64 1982 में, अटारी एसटी 1985 में इत्यादि में इस तरह का कंप्यूटर होने लगा जो आज आपको दिखता है। इस तरह का सिस्टम आ गया। इसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जनरली कंसिडर्ड टू स्पैन फ्रॉम द ईयर ऑफ 1985 टिल नाउ। अभी से लेकर वो अभी तक 5वें जनरेशन माना जाता है। द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज होने लगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से ही नहीं, वो उसी समय से माना जाता है। मतलब कंप्यूटर में बहुत, जैसे हम गलती लिखते हैं, ब्यूटीफुल गलती लिखेंगे तो वो अंडरलाइन कर देगा, वो है ना, वो दिखा देगा कि आपने गलती लिखा। दीज कंप्यूटर्स आर ग्रेट बोन फॉर कंप्यूटर साइंस इन दिस मॉडर्न इरा। अब मॉडर्न इरा के लिए ये कंप्यूटर वरदान साबित हुआ। इन दिस जनरेशन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाज replaced by ULSI ultra large scale integration. The sizes of these computers have been much reduced. उसका साइज बहुत ही छोटा हो गया, and the price has become very low, और प्राइस बहुत कम हो गया। Now such computers are used on our laps. अब वैसे कंप्यूटर हमारे गोद में अब रहते हैं, and some of them are used on our palms, और कुछ तो हमारे हाथ में रहते हैं। These computers are used for general and special purposes. इन कंप्यूटर्स का जो है प्रयोग जनरल पर्पसेस से और स्पेशल पर्पसेस से होने लगा था। ठीक है, तो यहां पर हम रख देते हैं और यहां पर हम प्रश्न दे देंगे। प्रश्न आपको घर से हल करके लाना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इसको फास्ट हमको करना था। थोड़ी सी जानकारी आप इसको रखिए कि 5 जनरेशन जो हम लोग पढ़े उसमें कौन कौन सा तंतु आया। अगर शॉर्ट में देखेंगे, पहले क्या आया, वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरे बार ट्रांजिस्टर, तीसरे आईसी, चौथे माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर का 3-4 फेज में बदला। फिर 5वां में माइक्रो प्रोसेसर रहा, लेकिन उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया गया, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो युग ही अभी चालू हो गया है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक सूचना हम आप लोगों को देना चाहेंगे कि शीघ्र ही ADCA प्लस के लिए क्लास ऑन हो रही है। जितने भी छात्र हैं, आप अपने पास एक फाइल, एक हिंदी न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश की न्यूज़पेपर और एक स्केल्स, ये आपके पास होने चाहिए। और आपको कम से कम अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग से भी काम चलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ विशेष ध्यान देंगे। आगे इसके नीचे हम MCQs डालेंगे, आप घर से इसको बनाएंगे ABCD कर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आप जनरेशन तक हम टेस्ट यहाँ से हम आपका ले सकते हैं। ठीक है, सबको धन्यवाद यहाँ आज के क्लास के लिए।